ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 29 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण, जो भगवान श्री राम की चरित्र जीवनी है, उसके बाल कांड के अध्याय संख्या 18 को श्रवण कर रहे हैं। आज के सत्र में अध्याय संख्या 18 भाग 2 है, जहां भगवान श्री श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अवतरण लेते हैं। उनके प्राकट्य के, उनके नामकरण के, उनके जात कर्म संस्कार के उपरांत उनके बाल्यकाल का उल्लेख आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 28 के करीब आगे से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। न केवल धनुर्विद्या अपितु वेद विद्या अपितु व्यवहारिक विद्या में भी चारों भाई निरंतरता के साथ वशिष्ठ मुनि के निर्देशन में प्रशिक्षित किए जा रहे थे। तो चाहे वो गज पर सवार हो, अश्वपृष्ठ पर सवार हो, रथ पर सवार हो, उनके विद्या कौशल को देखकर सभी के द्वारा उनकी प्रशंसा हो रही होती थी। आगे उल्लेख है, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो भक्त लक्ष्मीवर्धन रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यश। तो हमने श्रवण किया कि भगवान राम और जानकी की सेवा में संलग्न दिखने वाले लक्ष्मण अपने शैशव काल से ही भगवान की सेवा में सदैव संलग्न रहे। यहां तक कि यदि उनकी शैया, सोने की शैया जिस पर वो विश्राम करते थे, वह श्री राम के समीप न रखी जाए, छोटे से लक्ष्मण जब वो बोल भी नहीं सकते थे तब, तो वह विश्राम नहीं करते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे और रोते रहते थे। और ये हमने आचार्यों से भी श्रवण किया है। वशिष्ठ मुनि ने जब जन्म के उपरांत लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों रो रहे थे, क्योंकि वो दोनों राम और भरत से थोड़ी थोड़ी दूर पर थे, दूसरे पालने में थे, तब वशिष्ठ मुनि ने चारों पुत्रों को एक पालने में कर दिया और भरत को उठाकर शत्रुघ्न के समीप और लक्ष्मण को उठाकर राम के समीप कर दिया। और जब प्रतिदिन का यह नियम हो गया, माताएं आनंद लेती थी लक्ष्मण को यह सोचकर, देखकर कि क्या यह वास्तव में सत्य है कि लक्ष्मण भगवान राम से अलग नहीं सोएंगे। इसके लिए कभी कभी वो हास्य के लिए किंचित दूर कर देती थी, तो वास्तव में भगवान राम से दूर हुए लक्ष्मण रोने लग जाते थे। तो इस प्रकार बचपन से ही अपने नाम के अनुरूप भगवान राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी अपनी समृद्धि संपदा, अपने दास से श्री राम की शारीरिक सेवा शुश्रूषा करने वाले इस वैभव से अलंकृत थे। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 28 में। आगे बढ़ते हैं। सर्व प्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरता लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरा। श्री लक्ष्मण श्री राम के सर्व प्रिय कर थे, अर्थात हर प्रकार से लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य था, भगवान श्री राम को प्रसन्न करना। अपने शरीर से भी अधिक मूल्यवान श्री राम की सेवा रूपी संपदा से संपन्न श्री लक्ष्मण जी वास्तव में श्री राम के लिए द्वितीय एवं बाह्य प्राण वायु के समान थे। तो लक्ष्मण अपने शरीर से, वचन से, मन से श्री राम की इतनी सेवा करते थे। भगवान अपने दासों की, जो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं। भक्त और भगवान में कहा जाता है वास्तव में प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, कौन किसका मान रख रहा है। जहां भक्त भगवान की महिमा का गान करते हुए नहीं थकते, वही भगवान भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं करते हैं, इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कि उससे भक्तों का मान बढ़ जाता है। भक्त के मान बढ़ने से वास्तव में भगवान की महिमा बढ़ रही है, भगवान की महिमा गान करने से भक्त का मान बढ़ रहा है। हम किसी भी भक्त का नाम देख लें, नरसिंह मेहता से लेकर तुकाराम से लेकर ध्रुव और प्रहलाद से लेकर
हनुमान से लेकर हम बलि महाराज तक को देख ले, भक्त और भगवान का भाव विनिमय ऐसा ही होता है। भक्त भगवान का नाम बढ़ाना चाहता है, भगवान भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अम्बरीश महाराज के पीछे दुर्वासा ने चक्र छोड़ दिया। अम्बरीश निशंक है, उनको कोई चिंता नहीं है, पर भगवान को चिंता हो गई, मेरे भक्त के ऊपर संकट आ गया है। और जब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाकर कहते हैं भगवान से कि अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करो, तो भगवान ने कहा, यहाँ वैकुंठ में क्या कर रहे हो, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, वापस अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा याचना करो। तो भक्त जितना भगवान को मान देते हैं, भगवान उससे बढ़कर वो मान लौटाते हैं। क्या कहा जा रहा है, लक्ष्मण जी यहाँ पर द्वितीय बाह्य प्राण वायु के समान इतने प्रिय है भगवान राम को। आगे, न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टम अन्नमुपानीतम मश्नाति नहीं तम विना। लिखा है, श्री लक्ष्मण के बिना पुरुषोत्तम को नींद नहीं आती थी। तो लक्ष्मण जी को नींद नहीं आती थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी नींद नहीं आती थी। श्री लक्ष्मण की अनुपस्थिति में वे कौशल्या देवी द्वारा लाया गया उपनीत मिष्ठान्न तक नहीं खाते थे। तो श्री लक्ष्मण के बिना राम को नींद नहीं आ रही है, राम के बिना श्री लक्ष्मण को नींद नहीं आ रही है। मैया यशोदा अच्छे से अच्छा भगवान का प्रिय भोज्य पदार्थ ले आए, पर भगवान कहते थे मैं लक्ष्मण की प्रतीक्षा करूंगा। तो परस्पर भाइयों के इस स्नेह का यहाँ वाल्मीकि जी उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं आगे, यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव, तदैनम पृष्ठतोभ्येति स धनु परिपालयन्। वस्तुतः ज्यों ही राघव अश्व आरूढ़ होकर आखेट के लिए निकलने लगते, त्यों ही श्री लक्ष्मण उनकी रक्षा हेतु धनुष लेकर पीछे से उनका अनुगमन करने लग जाते थे। तो जैसे ही भगवान जिधर भी गतिमान करें, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे तीव्र गति से उनकी सदैव रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को संलग्न कर लेते। भरत तस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वरजो हि स प्राणे प्रियतरो नित्यम तस्य चासित तथा प्रिय। श्री लक्ष्मण के अनुज के रूप में श्री शत्रुघ्न भी उसी प्रकार श्री भरत को सर्वदा अपने प्राणों से भी प्रिय जानकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, और श्री भरत भी इसी प्रकार श्री शत्रुघ्न की सेवा में के संग सदैव अपने आप को संलग्न रखते थे। तो राम को लक्ष्मण प्रिय है, लक्ष्मण को राम प्रिय है, भरत को शत्रुघ्न प्रिय है, शत्रुघ्न को भरत को प्रिय है। और इस प्रकार सभी भाई आपस में एक दूसरे की प्रकृति के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए परस्पर अनुरागी होकर व्यवहार करते हैं। आगे उल्लेख है, स चतुर्भी महाभागे पुत्र दशरथ प्रिय बभूव परम प्रीतो देवे इव पितामह। महाराज दशरथ अपने 4 प्रिय तथा महाभाग्यशाली पुत्रों से उसी प्रकार परम प्रसन्न रहते थे, जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा चारों दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं से, मूल दिक्पालों से प्रसन्न रहते हैं। सुंदर उल्लेख है ये। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणे हेमंत कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिना तेषामेव प्रभावानां सर्वेषां दीप्त तेजसां पिता दशरथो ह्यष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। जब वे समस्त शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो गए, शुभ गुणों से युक्त हो गए, वे ही मान कीर्तिवान, सभी प्रकार के लौकिक ज्ञान से प्रज्ञावान होकर सर्वज्ञ दीर्घदर्शी हो गए, भविष्य के ज्ञान से संपन्न हो गए, लज्जाशील हो गए, कीर्तिवान हो गए, तब उनके ऐसे सामर्थ्य एवं दीप्तिमय तेज से उनके पिता दशरथ लोकाधिपति ब्रह्मा की भांति हर्षित होते हैं। तो पहले पुत्र प्राप्ति के कारण महाराज दशरथ हर्षित थे ब्रह्मा जी से, हमने ब्रह्मा जी के समान ये हमने श्रवण किया, और अब वे हर्षित हैं अपने बालकों के शुभ गुण संपन्न व्यक्तित्व को देखकर। आप कोई भूल हो जाए, कोई भ्रांति हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो विनयशीलता के साथ चारों भाई तुरंत ही क्षमा मांग लेते थे, लज्जाशील थे। उनकी ज्ञानकृत प्रतिष्ठा, उनकी कीर्ति के बारे में कही जा रही है, उनकी दैदीप्यमान ओजस्विता उनके सद्गुणों के कारण चारों ओर प्रकाशमान हो रही है।
ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता पितृ शुश्रुणता वृद्धनु वेदे च निष्ठिता। आगे उल्लेख है, यद्यपि पिता द्वारा संरक्षित वे मनुज व्याघ्र वैदिक अध्ययन में रत थे, पिता सेवा शुश्रूषा में रत रहते थे, तथापि वे धनुर्वेद में निष्ठित हो गए। तो पिता की प्रसन्नता से परिचित वे अपने अध्ययन के साथ, अपने प्रशिक्षण के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करते थे, सदैव अपने आप को और अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। स्मृति में, इतिहास में, पुराण में, न्याय आदि में वे अपने आप को संलग्न कर लिए। अथ राजा दशरथ तेषां दार क्रियां प्रति तस्य चिंतया, क्षमा कीजिए, यहाँ आपको शब्दों में भिन्नता दिखेगी, तो दो प्रतियां हैं पुस्तकों की, इसलिए देख सकते हैं आप। अथ राजा दशरथ तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। तब धर्मात्मा राजा दशरथ, उनके शिक्षकों तथा बांधवों सभी ने उनके विवाह के बारे में विचार करना आरंभ किया। तो यदि हम देखें, जो वैदिक अध्ययन के अनुसार, जो प्रणाली के अनुसार विधि है, उसमें पहले वेदाध्ययन में अपने आप को दक्ष कर लेना है, उसके उपरांत गुरु की अनुमति से घर वापस जाना है, उसके उपरांत चरित्र पूर्वक व्यवहार करना है और समयांतर पर अपने पुत्रों के लिए राजा के द्वारा कन्या का चयन करना है। इसलिए लिखा है आगे, तस्य चिन्तयन् मानस्य मंत्री मध्ये महात्मना अभ्यागक्षन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। और जब राजा इस प्रकार के चिंतन में संलग्न ही थे कि मंत्रियों से विचार करते हुए इस विषय में चर्चा कर रहे थे, तभी महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारते हैं। तो विश्वामित्र को यहाँ महातेजस्वी कहा गया है, अर्थात वे अपने कार्य को, हम सभी ने कथा के रूप में क्या श्रवण कर रखा है, विश्वामित्र राजा से सहायता मांगने आए, राम और लक्ष्मण को लेकर गए। क्या ऋषि मुनि उन राक्षसों को मारने में समर्थ नहीं थे, पर क्रोध के कारण राक्षसों को मारने का अर्थ हुआ कि क्रोध करना पड़ेगा, तो उससे यज्ञ में विक्षेप होगा। इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर वाल्मीकि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, महातेजस्वी हैं विश्वामित्र, तथापि भगवान की योजनाओं में सहायता करते हुए, क्योंकि आगे भूमिका बनेगी जनकपुरी जाने की, स्वयंवर की, अहिल्या के उद्धार की, ताड़का के संहार की, तो इसलिए विश्वामित्र यहाँ सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो एक बार की बात है, कहते हैं जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के संग चर्चा कर रहे हैं पुत्रों के भविष्य की, विवाह की इत्यादि, तब महातेजस्वी विश्वामित्र आते हैं। यद्यपि वे उस कार्य को करने के लिए समर्थ हैं जिस सहायता के लिए वह आते हैं, तथापि अपने आगमन के माध्यम से वे भगवान श्री राम के वैभव को प्रकट करना चाहते हैं। तो आचार्य यहाँ मंतव्य देते हैं, सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तम कौशिकम गाधिनंदनम। राजा के दर्शन की आकांक्षा से उन्होंने द्वारपाल से कहा, शीघ्र सूचित करो कि कुशिक गोत्र के कौशिक गाधी नंदन पधारे हैं, गाधी के पुत्र पधारे हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य राज्ञो वेशं प्रदुर्दुव संभ्रांत मनसं सर्वे तेन वाक्येन चोदिता। उन वचनों को सुनकर तथा उनसे प्रवृत्त होकर वे सभी द्वारपाल शीघ्रता से उत्तेजना पूर्वक राजप्रसाद की ओर दौड़ पड़े। तेम गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुन नृपायेक्षा कवे तदा। राजभवन पहुंचकर उन सेवकों ने, द्वारपालों ने इक्ष्वाकु वंशी राजा को सूचित किया कि महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो राजा को सूचना देने में विलंब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाधी नंदन विश्वामित्र प्रसिद्ध हैं अपने तेजस्विता के एक मामले में, कई अर्थों में अपनी तेजस्विता के लिए। यदि शीघ्र उनके कार्य में पूर्णता नहीं प्राप्त होती है तो वह अधीर हो जाते हैं। इसलिए गाधी नंदन ने कहा, मैं शीघ्र मिलना चाहता हूं। द्वारपाल तुरंत दौड़ पड़े कि राज दर्शन में विलंब न हो जाए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहित प्रत्युज्जगाम तं हिष्टो ब्रह्मणामिव वासव।
उनके वचनों को सुनकर राजा ऋषि से मिलने के लिए उठ खड़े हुए। उनका मन समाहित था तथा वे अपने पुरोहितों के साथ थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से मिलकर इंद्र जितने प्रसन्न हुए थे, महाराज दशरथ भी उतने ही हर्षित है। तो यहाँ ये समानांतर पर तुलना इसलिए की जा रही है ताकि हम उस भाव को समझ सकें। भगवान की तुलना मात्र भगवान से ही की जा सकती है, तथापि जब वह लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तब पूर्वकालिक या समकालिक किंचित उदाहरण युक्त व्यक्तित्वों का उल्लेख होता है। तो इससे पूर्व कहा गया था ब्रह्मा जी जैसे अपने दिक्पालों से चारों दिशाओं के प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ चारों पुत्रों से प्रसन्न है। उसके बाद कहा गया कि जिस प्रकार इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलकर, वैसे महाराज दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं। किससे मिलकर? विश्वामित्र के आगमन की सूचना सुनकर। तो दोनों को परस्पर, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से मिलकर जितनी प्रसन्नता इंद्र को हो रही है, उतनी ही प्रसन्नता यहाँ पर महाराज दशरथ को हो रही है। तम दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतम् प्रहष्ट वदनो राजा ततो अर्घ्यम उपहारतम। तीक्ष्ण नियमों का पालन कर रहे संचित व्रती दीप्ति से उज्जवल तपस्वी का दर्शन प्राप्त करके प्रसन्न मुख राजा ने तब वशिष्ठ से उन्हें अर्घ्य प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। तो जो चरण आचमन पूजा करने के लिए जल है उसे यहाँ पर अर्घ्य कहा जा रहा है। और क्योंकि वशिष्ठ राज परिवार के संग राज पुरोहित हैं और विश्वामित्र जंगल से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इस घटनाक्रम में राजा वशिष्ठ से उन्हें अर्घ प्रदान करने हेतु निवेदन कर रहे हैं ताकि वह पद प्रक्षालन कर सके। किसका? विश्वामित्र का। सराज्ञ प्रतिगृह्णाद्यम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम चाव्ययम चैव पर्यपृक्षन् नराधिपम्। शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा का अर्घ स्वीकार करने के पश्चात विश्वामित्र ने, उन्होंने लिखा है यहाँ पर, राजा से विश्वामित्र ने उनका कुशल मंगल पूछा। आपके संसाधन कैसे हैं, राज परिवार कैसा है, पशुधन कैसे है, सीमा पर शत्रु परेशान तो नहीं कर रहे हैं, पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं, आप धर्म का सम्यक पालन तो कर रहे हैं, कहीं कोई भूल या त्रुटि तो नहीं हुई। इस प्रकार के प्रश्न कुशल क्षेम के इस वार्तालाप में विश्वामित्र मुनि करते हैं भगवान राम के पिता महाराज दशरथ से। पुरे कोशे जनपदे बांधवेशु सुयत्सु च कुशलम कौशिको राज्ञ पर्यपृक्ष सुधार्मिक। सुधार्मिक विश्वामित्र ने राजा से उनके नगरों, जनपदों, कोश के आदि में अनुपद्रव, बांधव एवं सुहृदों आदि के विषय में कुशल हेतु विस्तार से जिज्ञासा की है। अपि ते सन्नता सर्वे सामंता रिपवोजिता दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। क्या आपके पास आपके पड़ोसी राजा आपका सम्मान करते हैं? क्या आपके शत्रु आपसे पराजित हैं अथवा नहीं? क्या देवताओं तथा मनुष्यों के प्रति कर्तव्यों का आप नियमित रूप से, उचित रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं? तो ये सभी प्रश्न करते हैं यहाँ पर विश्वामित्र। आगे, वशिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगव ऋषिश्चान्यान्य अथान्यायं महाभागानुवाच। आगे मुनि पुंगव ने वशिष्ठ, वामदेव आदि महाभाग्यशाली ऋषियों के समीप जाकर यथाक्रम उनसे कुशल मंगल की जिज्ञासा की है। तो विश्वामित्र सभी के पास एक एक करके जा रहे हैं और सबकी कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ते सर्वे यष्ट मनसस् तस्य राज्ञो निवेशनम विविशु पूजितास्तत्र ऋषे दुश्च यथार्हत। यष्ट मन से उन सभी ने राजा के सभा भवन में प्रवेश किया। विश्वामित्र द्वारा सत्कृत होने के उपरांत सभी यथा योग्य अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो राजा आगे बढ़कर विश्वामित्र को लेने आते हैं। उसके उपरांत वशिष्ठ के द्वारा प्रदत्त अर्घ से विश्वामित्र की पूजा करते हैं, अर्चना वंदन करते हैं और सबको लेकर अब राजमहल में, राजभवन में, राजसभा में प्रवेश करते हैं। सब आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं और अपने अपने आसन पर आसीन विराजमान हो जाते हैं।
अथ यष्टिमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो यष्टस्तम अभिपूजयन्। तत्पश्चात हर्ष में राजा के रोम पुलकित हो गए। तब प्रसन्न मन से महर्षि विश्वामित्र की स्तुति करके परम उदार राजा ने ये वचन कहे। क्या कहा? यथा अमृतस्तस्य संप्राप्ति यथा वर्षमनुदके यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य च प्रन्नष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदय तथैव गमनं मन्ये स्वागतम ते महामुनि। हे महामुनि, आपके अप्रत्याशित आगमन को मैं अमृत प्राप्ति के समान मानता हूँ। जैसे निर्जल प्रदेश में धारा प्रवाह वृष्टि हुई हो, जैसे पुत्रहीन को निज अनुरूप पत्नी से पुत्र प्राप्त हुआ हो, जैसे जिस व्यक्ति का जो धन खोया है वो उसे पुनः लुप्त निधि के रूप में प्राप्त हो गया हो, या जैसे किसी को निज पुत्र के विवाहोत्सव से हर्ष की अनुभूति होती है। तो विश्वामित्र का आगमन अनापेक्षित था। विश्वामित्र ने कहा नहीं था कि वो आ रहे हैं, पर महाराज दशरथ कहते हैं कि आपका आगमन संत के चरण सभी प्रकार से शुभकारी मंगलदायक ही है। मैं अपने हर्ष का उल्लेख नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे पुत्र के विवाहोत्सव से उत्पन्न होने वाला हर्ष है जो वह मुझे आपके आगमन में दिखाई देता है। जैसे पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति करने का सुख हो, मुझे वैसा सुख आपके आगमन में दिखाई देता है। जैसे किसी का धन खो गया हो और फिर वह अमूल्य निधि उसे यूं ही अचानक अनायास ही प्राप्त हो जाए, मुझे आपके आगमन से ऐसी शुभता प्रतीत हो रही है। कम च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षिता पात्र भूतोसि मे ब्रह्मान दृष्टया प्राप्तोसि धार्मिक। आगे कहते हैं, आपका परम अभिष्ट क्या है? मैं इसे किस प्रकार हर्षित भाव से पूर्ण कर सकता हूँ? हे ब्रह्मन, आप दान योग्य उत्तम प्राप्त हैं। हे धार्मिक, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी प्राप्ति हो रही है। कहते हैं, अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। आज मेरा जन्म सफल हो गया भगवान। आज मेरा जीवन सुजीवितम, सुजीवन हो गया। पूर्वम, क्षमा कीजिए, यस्माद् विप्र इंद्रमद्राक्षम सुप्रभाता निशा मम पूर्वराजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभ ब्रह्मर्षि त्वम् अनुप्राप्त पूज्योसि बहुधा मया। कहते हैं, आज मैंने विपेंद्र का दर्शन कर लिया। आज मेरी निशा शुभ हो गई है। आज राजर्षि की उपाधि से लक्षित, तब से द्योतित प्रभा से पूर्ण आप ब्रह्मर्षि बन गए। आप मेरे लिए बहुधा अत्यंत पूज्य हैं भगवान। आपकी उपस्थिति ही मेरे जीवन में सभी प्रकार की शुभता को स्थापित कर रही। आगे उल्लेख है, तत् अद्भुतम इदम ब्रह्मन् पवित्रम परमं मम शुभ निक्ष्यत् शुभ क्षेत्र गतश्चाहम तव संदर्शनात् प्रभो। हे ब्रह्मन, अतः आपका यह आगमन परम पवित्र तथा अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा स्थान पुण्य क्षेत्र हो गया है। मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इक्षाम्य अनुगृहीतो अहं त्वदर्थ परिवृद्धये। कृपया बताएं कि आपके आगमन के प्रयोजन के संबंध में मैं और क्या कर सकता हूँ। आपका अनुग्रहित मैं आपकी परिवृद्धि समृद्धि बढ़ने की इच्छा लेकर अपने जीवन में जीवन यापित करता हूँ। तो बहुत महत्व की बात है यहाँ पर। विश्वामित्र देवर्षि की पदवी तक जाते हैं। महर्षि से देवराज, ऋषि से महर्षि, महर्षि से देवर्षि की पदवी तक जाते हैं। और महाराज दशरथ जो राज पदवी पर आसीन है, वह विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं आपकी और क्या सेवा करूं। कोई भी कार्य आप देकर आप मुझे अनुग्रहित करें जो आपकी प्रसन्नता में वर्धन करने वाली हो। कार्यस्य न विमर्श च गंतुम अर्हसि कौशिक कर्ता चाहमशेषेण दैवतम ही भवान मम।
हे कुशिक के वंशज, हे कौशिक, कार्य सिद्धि के विषय में आप मेरे पूर्ण सामर्थ्य पर संशय ना करें। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप मेरे पूज्य देवता हैं। और आचार्य हमें यहाँ पर सतर्क करते हैं, दो कार्य करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रसन्नता के अवसर पर बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए हमें कभी प्रण नहीं लेना चाहिए। महाराज दशरथ यहाँ कहते हैं, कार्य जाने बिना ही कहते हैं कि मैं आपकी कार्य सिद्धि के विशेष प्रयोजन को समझना चाहता हूं और आप मेरे सामर्थ्य पे संशय न करें। महाराज दशरथ स्वभाव से ये कार्य पहले भी कर चुके हैं और इसकी हानि उन्हें बाद में पता चलेगी। जब कैकेयी को भी उन्होंने प्रसन्नता में वरदान दे दिया, तो जब अप्रसन्न हो तब क्रोध को रोक पाना, और जब प्रसन्न हो तब अपने इस देन के भाव को, प्रण लेने के भाव को रोक पाना, आचार्य कहते हैं ये आवश्यक है। महाराज दशरथ के जीवन में दोनों ही उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ अभी के लिए कहते हैं, मेरे सामर्थ्य पे शंका ना करें, आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए देवतुल्य है। कृपया बताएं आपके आने का प्रयोजन क्या है महात्मन। आगे उल्लेख आता है, मम चायमनु प्राप्तो महान अभ्युदयो द्विज, तवागमनज कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो मम। हे द्विज, आपके इस आगमन से मुझे महा अभ्युदय की प्राप्ति हो रही है, अर्थात इस आगमन में मुझे महान उत्थान की ओर इंगित करता, सूचित करता हुआ कुछ संदेश, कोई सूचना लगती है। आपके आगमन से मुझे अतुल्य एवं संपूर्ण पुण्य एवं धर्म की प्राप्ति होती सी अनुभूत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाग्य जाग गए हैं। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कहते हैं, इति ह्यध सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखम आत्मवता विनीत मुक्तम, प्रतिगुण यशा गुणे विशिष्ट परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। बुद्धिमान नरेश के द्वारा हृदय सुख एवं कर्ण सुख प्रद विनीत वचनों को श्रवण करने के उपरांत अपने प्रचुर गुणों से यशस्वी तथा उन गुणों से वस्तुतः योग्य वे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो महाराज दशरथ के वचन हृदय को सुख देने वाले थे, और क्योंकि वो विनीत स्वर में कहे गए थे और उनकी गुणवत्ता, महाराज दशरथ कह रहे हैं, यशस्वी सम्राट कह रहा है, इसलिए संशय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो विश्वामित्र इन सभी सुंदर युग्मों को देखकर, समुच्चयों को देखकर, गुणों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न है। राजा सामर्थ्यशाली है, राजा विनीत है, राजा हर प्रकार से मुझे प्रसन्न करना चाहता है, और राजा की वाणी में मधुरता है। महाराज दशरथ के इस व्यवहार को देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय संख्या 19 हम सभी श्रवण करेंगे, जहां दशरथ से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देने की मांग करते हैं। अभी कह रहे हैं यहाँ पर, महाराज दशरथ मेरे सामर्थ्य पे संशय ना करें, जो चाहिए वो मांगिए, मेरा पूरा राज्य आपका है, मुझे अपने जीवन में महान अभ्युदय की संकेत प्राप्ति हो रही है, ऐसा लगता है कुछ महान उद्घाटित होने वाला है, कृपया मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अध्याय ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले अध्याय में हम सभी श्रवण करेंगे विश्वामित्र किस प्रकार राम और लक्ष्मण को देने की मांग रखते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।